हाउस वाइज ही बताए थोड़ा कैसे है क्या चीजें। कोई ट्राई करेगा इस पे? सर गुरुजी ये इसमें कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने। आप बोलिए सर। लगन से सर स्टार्ट मैसेज में पहले तो पूछ ये सकते हैं। मेरी बात सुनिए। गुरु लगन की। हाँ, लगन से स्टार्ट करें बिल्कुल। ये ना पहले तो गुरु लगन की कुंडली है ना। नहीं सर। ये आदमी या औरत जो भी होएगी वो जी 100% या तो बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाले ना, लोगों को डायरेक्शन देने वाले, धार्मिक, मतलब एक वो नहीं होता बुजुर्ग टाइप की मानसिकता का इंसान, जी जो वो जी। होता है कि मतलब टीचर टाइप। हाँ जी। फर्स्ट तो ये है ना। जी अब दूसरा क्या है कि इनका दूसरा घर में आ गया धन लाभ घर में ना, केतु में। ये तो। 100% इनके पास पैसा रुकता नहीं होएगा ना, पैसा सेव नहीं कर पाते होंगे जितना मर्जी जोर लगा लेना। जी जी। ठीक है जी। अब ट्रैवलिंग भी सर इनसे बहुत रहेगी शायद। एक एक करके बोले प्लीज। बोलिए सर, जी इनका शांति से। मुझे जो लग रहा है ना अपने हाउसवाइफ के एस्पेक्ट से अगर पूछा है तो शी इज इन अ गुड वर्किंग वे, बट शी इज नॉट लाइक प्रॉपर हाउसवाइफ काइंड ऑफ पर्सनालिटी। और कहीं ना कहीं इनकी नॉलेज और पर्सपेक्टिव और कम बोलना, या कह सकते हो इन लॉज और स्पाउस के साथ ना बनना, और वर्क प्लेस पे ओवर टॉकेटिव होने की वजह से ये शायद मतलब घर पे बहुत अच्छा बिहेव ना कर पाए, मुझे जो दिख रहा है चीजों में। जी मैम, एक इसको ना रीड करने का तरीका ना वही पैटर्न रखे, लगन से स्टार्ट करें, थोड़ा सा छोट छोट में बताएं जितना भी बता सकते हैं, ताकि आपकी और प्रैक्टिस गुरु का ऐसे। मैं एस्पेक्ट है ना जो, देखो गुरुजी फर्स्ट लग्न में लगन क्या है वाले। इनका। मिथुन लग्न की कुंडली है। गुरु इसमें बैठे हुए हैं। और गुरु का क्या है कि इनका जो ज्ञान होगा ये ऐसे व्यक्ति होंगे, इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि लोग इनसे जब बात करते होंगे तो लोग सुनते होंगे और तथ्यात्मक बातें करते होंगे। और इनका क्या है कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा थोड़ा मीडियम होगा, भरे हुई मतलब एक जो मीडियम शॉर्ट रहता है। शॉर्ट शॉर्ट में ही चले। प्लस इनका क्या है कि एक बार ना, हाँ ठीक है, आप लगन के बारे में बोल देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोलिए बोलिए। जी जी। और क्योंकि इसमें बुध का जो है इन्वॉल्वमेंट है और बुध बैठा है इनका लाभ भाव में। जी तो इनका जो और शुक्र भी साथ में ही है 11वें हाउस में। जी तो इनका ये हो सकता है कि इनका बातचीत करने से कुछ इनका कनेक्ट, अगर हाउस वाइफ है तो अर्निंग का नहीं है, लेकिन फिर भी इनका एक ये सोर्स बन सकता है कि इनकी बातों से कुछ इनका इनकम का सोर्स बन सकता है ये। और बेसिकली नॉलेज शेयर कर सकती हैं ये, मतलब किसी तरीके का नॉलेज टीचिंग कर सकती हैं। प्लस बुध का है तो इसके अंदर कुछ अकाउंटिंग या इस तरीके से काम में भी इनको इधर से हेल्प मिल सकती है। शुक्र है तो एडवाइस, मतलब कुछ, मतलब जैसे लेडी हैं तो ब्यूटी एडवाइजिंग वगैरह करके कर सकती हैं। ठीक है। लग में मुझे गुरुजी यही सब दिख रहा है। आज सेकंड हाउस के बारे में कोई एक पर्सन बोले, सिर्फ सेकंड हाउस ही बोलना है। मेरे हिसाब से सेकंड में केतु है ना, तो धन लाभ है। तो केतु क्या है, कैंची, ये बंदा जितना मर्जी कमाई कर ले पर ये जोड़ नहीं सकता ना पैसे। ये ठीक। ये जितना मर्जी धन लाभ कर ले, पैसा कमा ले, चलित कर ले, बट वो हमारा जो दूसरा घर है ना वो सेविंग के लिए होता है ना, कि ठीक। कितना पैसा हम कमा के बचाते हैं ना। और अगर वहीं केतु आ गया इट मीन्स ये बंदा कभी पैसे नहीं बचा सकता ना। ठीक है। सर वो ये जॉब और चेंज करता एक रहेगा ना मैंने वो। चीज और देखी, 8वें में इसके शनि और राहु है ना, सर 8वां एक, घर है शमशान का। ईशान जी एक एक ही घर बोले प्लीज, बाकियों को भी मौका देंगे ठीक है हम। जी, ठीक। सेकंड ठीक है। हाउस पे एक चीज और ऐड ऑन करता हूँ, यहाँ वाणी का घर है, ठीक है, हमारी वाणी देखी जाती है। और केतु, ये आप सभी नोट कर ले, केतु यहाँ पे आ जाता है और ये लोग जो बोलते हैं वो हो जाता है। इनको भी बोलना सोच समझ के चाहिए, और इसके साथ ये चीज है। ठीक है, अगर केतु आता है तो वाणी में एक बहुत ज्यादा ही वो चीजें आ जाती है, क्लियरिटी आती है, वो चीज है। एर्थ हाउस के बारे में अभी खाली घरों पे नहीं देखेंगे, एर्थ हाउस के बारे में कोई एक बोले जो जिसने नहीं बोला। गुरुजी सेकंड में जो नहीं सर, केतु है वो सर फैमिली से भी तो डिटैच करेगा। हाँ, मैं वो आपको इसकी ओवरऑल बाद में बताता हूँ। एर्थ हाउस के सर बारे में दूसरे में बोलूंगा। क्या है कि जो सर ईशान केतु जी, जो है दूसरा हाउस, सर एक एक दूसरा हाउस सबको सर मौका चंद्र दे। का है। सर मौका सबको दे सर प्लीज। दूसरे हाउस का ही बोल रहा हूँ मैं, दूसरे हाँ हाउस का ही बोल रहा हूँ। जी जी जी। दूसरे हाउस में चंद्र है, चंद्र अपना 12वें भाव में बैठा है। हालांकि दूसरे राशि में उच्च का होता है, लेकिन फिर भी ये लॉस मेकिंग कराएगा। तो मतलब अब इनका धन का जो रहेगा वो आएगा जाएगा, आएगा भी और जाएगा भी इनका। ठीक। एर्थ हाउस के बारे में कोई और बोले प्लीज।
सर वही पैटर्न ब्रेक वाला दिख रहा है मुझे यहाँ पे कॉम्बिनेशन एक तो, और ये जो शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन इनके 11th हाउस पे है, तो मे बी ये वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई पार्टनर चूज कर ले। उस हाउस के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ वैसे, बट इनका जो है फैमिली से भी नहीं बनेगी, और ये बहुत अलग माइंडसेट लेके चलेंगे, इसलिए सेकंड का केतु कहता है कि फिर लेस टॉकेटिव रहेंगी, और मल्टीपल जॉब चेंजेस इनके दिख रहे हैं। जी। 10th हाउस में मंगल है, उसके बारे में कोई बोलना चाह रहा है? मैं 8th हाउस के बारे में बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए बोलिए। देखो, शनि और राहु इसके 8th हाउस में, 8th हाउस हमारा शमशान का हाउस होता है ना, हाँ जी, शमशान भूमि होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बंदा जल्दी जल्दी से जाएगा नहीं, घड़ीस घड़ीस के जाएगा ही। वो तो सही है सर, सैटर्न आ गया। शनि ने पहले ही डिले करना है, ये बंदा मतलब अपने पोते पड़पोते या कुछ भी होगा ना उसको देख के, और राहु उसको और ज्यादा बढ़ा रहा है। जी शनि प्लस राहु, और शमशान भूमि में ये दोनों आगे बैठ गए, तो ये इंसान की सडन डेथ तो होएगी ही नहीं, ये लटक लटक के जाएगा ना, मतलब 10th हाउस मतलब ये इसके लिए अच्छा 10th हाउस मंगल के बारे में कोई 8वें बोले? हाउस में सर, सर मेरे को क्या मंगल के 8वें बारे में हाउस मैं में कहूंगा। 10वीं राशि शशांक जी है 8वें बाकियों घर को भी में। बोलने दे प्लीज, ये हम मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि सबकी झिझक निकाले, फिर उसके बाद आप बाद में बोलना। 10th मैं हाउस तो के मैं तो जिस मंगल घर की मंगल बात हो रहा हूँ उसी घर की बात कर रहा हूँ अ- कोई अ- नया घर नहीं पकड़ रहा हूँ। एक मिनट जी जी, आप बाद में बोल देना सर सर। जी मंगल की अगर यहाँ बात करूँ तो मंगल का जो इफेक्ट है वो इससे पिछले घर में ज्यादा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये 1.41 डिग्री का है। डिग्री कम है, हाँ। हाँ, तो इसका इससे ज्यादा एस्पेक्ट इसका जो है 9th हाउस से ज्यादा दिखेगा। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज जो है ये उच्च में बैठा है। हाँ, ओवरऑल मंगल वो यहाँ पे बेटर अगर होगा, देखा। मतलब जी हाँ, जो भी काम आएगा, जो भी काम हाथ में लेंगे उसको खत्म तो वो करके ही रहेंगे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल उस हिसाब बहुत से ही। है। जी वो, जी। हाँ जी वो बेटर 11th हाउस रहेगी ये। 11th हाउस में बुध एंड शुक्र है, इसके बारे में कोई बोलेगा? सोशल इनकी सर्कल बहुत वाइफ अच्छा। इनको बहुत वो मिल ईशान जी एक मिनट होल्ड करें प्लीज, बाकियों को बोलने, बाकी मैं मौका दोबारा दूंगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाद में। जी बोलिए प्रिया मैम। सोशल सर्कल में जैसे फ्रेंड्स जो हैं, वो ऐसे होंगे जिनके साथ ये ज्यादा बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि लग्नेश होकर बुध बैठ गया 11वें घर में जी और शुक्र के साथ है, तो फीमेल फ्रेंड्स और वो सोशलाइज करना वो इनको अच्छा लगेगा। और वहाँ की ये लीडर भी हो सकते हैं, सोशल सर्कल्स जो बनाएंगे उसमें आगे बढ़ चढ़ के। और 7th से जैसे देखा जाए ये 5th बनता है ना 11th, तो जी यहाँ पे बुध शुक्र की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पे भी है। तो लग्नेश का जो फोकस है वो गेम्स और बच्चों पे ज्यादा है। जी और शुक्र के साथ है तो मतलब 12th हाउस जो एक्सपेंसेस और सेविंग्स का हमारा होता है, इन्वेस्टमेंट का, वो भी 11वें में चला गया। तो कहीं ना कहीं स्पेंड थ्रिफ्ट भी हैं, और दिखावे के लिए या अपने ऊपर खर्चा करना ज्यादा पसंद करेंगी। अपने पे ज्यादा है। 12वें घर के बारे में हाँ, कोई और ट्राई करेगा? सूर्य चंद्र दोनों 12वें घर में है, तो और बुध भी 11वें में यही देता है, मानसिक थोड़ी पीड़ा देगा ही, नींद भी डिस्टर्ब रहेगी इनकी। अम, जी जी बोलिए बोलिए। 12वें घर से हमारा फॉरेन ट्रैवल भी देखते हैं, तो चंद्रमा है। जी शीश फॉरेन और ट्रैवल बनेगा, हाँ जी। ठीक है, यूके में है तो फॉरेन ट्रैवल किया हुआ है। एंड शी इज वर्किंग इन आई थिंक नर्सिंग सेक्टर, तो मून्स का जो वो है प्रोफेशन है वो ही कर रहे हैं। ठीक है? गुरु जी, और इनका सूर्य चंद्र साथ में है तो इनको कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी उस वो तरीके हेल्थ से। इशू नहीं इतने इन्होंने किया, सूर्य चंद्रमा इकट्ठे होने से ना कहीं फादर के सुखों में भी कमी होती है। जी सर, और आईज पे भी इफेक्ट आएगा। आइस पे भी इफेक्ट पड़ता फादर है के तो साथ फादर के फा, साथ थोड़ा रिलेशनशिप को लेके इशू रहते हैं, और शायद नहीं वो वो चीज कम है। ही छोटी उम्र में ही वो चले गए थे, मैंने इनसे कंफर्म किया था। ठीक है, अब राहुल इसके जी, हम अपनी कुंडली भी खुलवा सकते हैं चर्चा के लिए। वो जब सारा हो जाएगा फिर हम आप दे देना, पहले लोगों से व्यू लेंगे फिर उसके बाद करेंगे ये। इस कुंडली हाँ, में मैं ये मजे कह की रहा हूँ कि बात हम अपनी सुनिए। अपनी कुंडली भी खुलवाएं चर्चा के लिए। इस कुंडली में मजे की बात सुने। बृहस्पति मिथुन राशि में, बुध की राशि में, तो हम्म। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बृहस्पति और इसका है कि हर तरह से वो करता है। बुध ने बृहस्पति के फल खराब किए,
और इनकी एज 16-17 साल की एज में शादी हो गई है और उसके बाद डिवोर्स हो चुका है। एक चीज। सेकंड थिंग, सेकंड मैरिज जो हुई है वो ऐसे इंसान से हुई है जिसकी एज बहुत कम है, 8 या 9 साल का फर्क हो क्योंकि जी सेकंड शादी हम 8वें घर से देखते हैं ना। है। 9th हाउस से। 9th हाउस से और 9th हाउस से। शनि का शनि की 9th राशि। हाउस सेकंड। यहाँ शनि पे का अगर एज देखें तो डिफरेंस तो होगा। डेवोर्स का योग कहाँ से बन रहा है? वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, भी आप समझ नहीं पाओगे, मैं समझाऊंगा जैसे वो चलता है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इतना ही बता रहा वो हूँ। तो सर एक क्वेश्चन लग्नेश। क्लैरिटी चाहिए थी मुझे। जी। जो इनकी जो सेकंड मैरिज है वो अरेंज है या लव है, कुछ ऐसा पता किया आपने? किया था मैम। वो लव ही बता रहे हैं शायद। लव मैरिज होगी, राहु है ना ठीक 9th है का सर। कोलॉर्ड। मैम और वो नहीं, श्रवण नक्षत्र वो राहु चल है, रहा राहु शनि। 9 का हाउस का राहु है। जी, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि शादी जस्ट अभी ऐसे ही है, लड़का इंडिया में रह गया और ये यहाँ यूके में वो आएगा, और एज में भी इतना फर्क है, तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि शायद पता नहीं कितनी चलेगी। ये चीजें बता रहे थे। लड़की बड़ी उम्र की है कि लड़का बड़ा उम्र का है? लड़की बड़ी उम्र की, 9-10 साल का फर्क है। बट मैरिड लाइफ तो अच्छी दिख तो नहीं रही उनकी स्टार्ट के हाँ, साथ। तो वो चीजें मैं क्योंकि आपको। बृहस्पति खुद ही 9वीं राशि है जो 7वें घर में आई हुई है। तो बृहस्पति जिस घर में बैठता है उसी घर का रोना रुलवाता है। उसी का रोल आता है। और सबसे एक चीज दिए यहाँ, के दिए के तले अंधेरे वाला काम कर देता है वो। यहाँ पे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब आज आए नहीं है, आए हैं। डॉक्टर साहब, आपने पूछा था शिफाली मैम गोल्ड के लिए, इनका बृहस्पति लग्न में है, और जैसे बृहस्पति की जो दशा आई ना 2020 इसमें 19 में, इन्होंने अपने घर का सारा गोल्ड बेच दिया और उससे ये ट्रैवल किए यूके के लिए, और उसके बाद आज दिन तक इनके घर उसमें लाइफ में शांति नहीं है। किसी ने गोल्ड के तो लिए लगन बोला, वालों को नहीं बेचना चाहिए। लगन नहीं पे गुरु हो बेचना तो नहीं चाहिए, बेचना चाहिए। नहीं बेचना चाहिए, पर प्लेनेट ये मौका देते हैं करवाने का, और इन्होंने किया। अभी तक इनके घर में कोई शांति नहीं। अब गुरुजी, सर सेकंड बुध मैरिज, को फर्स्ट सर पर मैरिज ये ब्रेक तो का आप लॉजिक क्या लगन है? में गुरु बता रहे हैं ना, अदरवाइज गुरुजी, नहीं, लगन इसमें में इनके गुरु पास नहीं, ये बुध के साथ का कॉम्बिनेशन है जिसके वजह से वो कहते हैं ना लांछन वाली चीजें। तो ये नहीं, जैसे जैसे भी करते जा रहे हैं इन पे वो ज्यादा आएगा, वो लिटिगेशन लांछन वो वाली लगन चीजें। में है बृहस्पति लेकिन ये खराब। जो गोल्ड वाली बात जो आपने करी है, ये बुध लगन के अंदर अगर गुरु हो तो गोल्ड अगर बेचना नहीं चाहिए। जब बृहस्पति आपका खराब होएगा तो ये करवाएगा करवाएगा आपसे। किसी भी जैसे घर में लगन होगा। मतलब केंद्र में अच्छा होता है ना गुरु, तो हम अगर उसका कारक वस्तु को बेच रहे हैं तो मतलब हम अपना केंद्र वीक कर रहे हैं। केंद्र भी कर दिया इन्होंने, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। राहुल जी, ये लड़की गुस्सैल भी काफी होगी लगता है। हाँ, मंगल की हाँ, वो दृष्टि भी तो है है, लगन पे। गुस्सा अभी तो कंट्रोल हो स्टबन चुका है। उस पे भी मजे स्टबन की टाइप बात होगी। बताता। जस्ट होल्ड ऑन सर। कुंडली मैं बताता हूँ कैसे रीड की जाती है। ये देखिए, बृहस्पति में केतु की दशा चली है, और इनका बृहस्पति केतु का कॉम्बिनेशन हो रहा है, और ये इनका ना स्पिरिचुअल एक्टिवेट हो चुका है, इंट्यूशन पावर एक्टिवेट हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल हुआ है। बहुत पर क्लोजली है मंगल की केतु। दृष्टि पड़ती है ना, तो था कि इस पे गुस्सा बहुत ये ज्यादा होएगा इसका। मंगल मंगल गुस्सा पहले था, जैसे बृहस्पति की वो जो है हम्म। ना दशा चली है, तो काफी चीजें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चार्ट मैं आपको ऐसे देखने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, प्लीज उस पर थोड़ा सा ना काम करें। छोटी छोटी चीजें निकलती है। अब मैं नहीं बोलता हूँ कि 100%, बट आप ना ये मान के चलो 50% प्रोडिक्शन कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो सर पार्टनर जो छोटा है वो कैसे देखेंगे? 9th लॉर्ड जैसे को लॉर्ड शनि भी देखे तो 1 डिग्री है। शनि तो नहीं डिस्टेंस क्रिएट करवाता, जैसे एज में भी करवा देता है कई बारी अनकन्वेंशनली देखिए चीजें होती है ना, राहु भी एसोसिएट हो गया। मैम, वैदिक के हिसाब से कोई वो नहीं, यहाँ पे रूल नहीं लग रहा है। पर मैं अगर बीएनएन का ओके। रूल, सुनिए, मैं बीएनएन का रूल अप्लाई करता हूँ ना, तो ये चीजें जी। इसके जो पार्टनर की पर्सनैलिटी है ना वो पता लग रही है। ठीक है। बीएनएन में कुछ चीजें हैं, मैं आपको फिर अभी क्लियर करूं तो फिर आपको शायद समझ ना आए, जब हम कुछ ओके करेंगे तो ओके। बताऊंगा सर आगे। एक चीज बताइए, तो जैसे मैंने पर्सनालिटी एसोसिएशन किया शुरू में, आपने कहा एज एन वाइफ एज एन रिलेशनशिप वाइज, तो वो मतलब 50% तो रिलेट किया ना कि दैट शी इज नॉट गुड इन अ मैरिज वे एंड शी इज वेरी गुड इन अ करियर और जॉब एस्पेक्ट।
हाँ वो तो हम्म। है मैम, कैरियर में है बट और ये सबसे बड़ी बेटी थी उसके हिसाब से हुआ। मैरिज में क्या है, मैरिज में इनको प्रॉब्लम नहीं थी। है शिलोंग के वर्थ है बट पंजाब से है जिससे शादी हुई है, वो कहीं एडिक्शन में था इसलिए इनको छोड़ना, सेपरेशन करना। दो बच्चे हैं और एक बेटा, 16 में इनकी जब 16 या 17 साल की थी तब उनकी शादी हो गई थी। और बच्चा भी शायद 18-19 साल का है इस टाइम पे, बेटा। हम्म। तो ओके। वो इनको शादी तोड़नी नहीं थी, शादी टूटने का रीजन यही रहा था कि वो ड्रग्स एडिक्ट नहीं, था। मींस जो उसमें मुझे जो दिख रहा था कि वो एक वाइफ और हस्बैंड वाले कॉम्बिनेशंस उसमें दिख ही नहीं रहे हैं चार्ट में, कि कहीं से भी कोई बॉन्डिंग और अच्छी वाली वो जो वाइब देते हैं कि हाँ इनका कुछ फैक्टर अच्छा दिख रहा है उस एस्पेक्ट में, जो मैं अभी एनालिसिस कर पा रही थी। आगे भी नहीं दिख रहा है ना मैम, पीछे तो नहीं है, आगे भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब एज डिफरेंस इतना है कि शायद ये बाउंडिंग चले या नहीं चले, वो तो वो जब यूके में आए शायद हैं। वीजा के लिए शादी की हो ना, हाँ, वीजे यंग है के लिए लड़के। शादी की हो हो। सकता है। हो हो सकता सकता है, है बड़ी बट हम बात उस नहीं पे नहीं है। बोलेंगे कि क्यों किया है। एज डिफरेंस बहुत है और अगर फिजिकली देखेंगे तो भी बहुत फर्क आ जाता है। ठीक है, हम्म। आप 10 या 12 साल आप खुद देखें कि एक बच्चा है जो 16-17 साल का बच्चा है, बेटा बड़ा है, उसके बाद ये दोबारा मैरिज कर रहे हैं तो कितना फर्क होएगा, फिजिकल में वैसे भी होता है ना। सर ये बहुत लग्जरी ज्यादा, बेस और होगा क्योंकि सोसाइटी वाला भी है। जुपिटर की आप जिस दशा बता रहे हैं ना, तो फोर्थ हाउस पे दृष्टि जाएगी तो लग्जरी के लिए कुछ भी, तो इस मैटर पे हुआ होगा सारा कॉम्प्रोमाइज। हम धीरे धीरे हो जितना सकता है। चीजें खोलेंगे तो कई चीजें निकल के आती है उनकी। बट यही है, मैं बोल रहा हूँ जब आप चार्ट रीड करना शुरू करोगे तो उसकी में से बहुत सारी चीजें आएगी। आज हम नहीं सर, तीन आई थिंक शी कंसेप्ट। इज राइट, बिकॉज बुध शुक्र में सर ये टेंडेंसी हो सकती है ना, टू बी अट्रैक्टेड टू यंगर पार्टनर, और 11वें में युति बन के पंचम में देख रही है, तो फिर ये यस, चीज तो यस, और लव वही। अफेयर्स और ये सब कराने में इंक्लाइन करवा सकती है इंसान को, तो ये रीजन से वो अटैच हो गई होंगी, बुध शुक्र तो का शादी कर ली। कॉम्बिनेशन जो मैं बीएन का वो ही आप समझ गए हैं, वहां से इनका ये हुआ है। और वही हाँ, ये वो। समझ गए ना बुध आप। शुक्र हाँ। में सर ये 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 मतलब सर डबल वैसे मैरिज था रिलेट तो हुआ क्योंकि परसों वाले चैट में भी था। हाँ वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, चार्ट आते हैं मैम सामने से, कोई नहीं एक्सेप्ट उसमें भी मैंने आपको बोला ना उनके हस्बैंड का कुछ उनको लग रहा था, डाउट है, वो भी चीजें चलती है। ठीक हाँ है। जी। हाँ, और रीड करा करें प्लीज अपने ना, वो वॉइस मैसेज डाला करें। मेरे से ना पढ़ा मेरे से भी नहीं जाता क्योंकि मेरी इंग्लिश भी वीक है। आप लोगों की भी शायद हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाती है। कुछ ना कुछ बोला करें, कभी चार्ट आता है तो आपको भी नई चीजें मिलेंगी। मैं वहां पे भी आपको कुछ चीजें अपडेट कर दूंगा। अगर कोई वर्किंग में है, अपने वर्क स्टेशन से आने के बाद 6-7 बजे एक बार ट्राई करें, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ठीक है। आज हम तीन कंसेप्ट करेंगे, एक दशा करेंगे, सेकंड योगनी करेंगे, जो हमारा फोर्थ रहेगा वो रहेगा गोचर। गोचर को हम मेनली वैसे देखेंगे, बाकी डीप में आगे जाके करेंगे। ठीक है। दशा कैसे बनती है, जिस टाइम, इसी चार्ट को मैं अभी लगा देता हूँ आपको, एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ आगे चलने से पहले। जिस टाइम हमारा जन्म होता है उस टाइम चंद्रमा जिस राशि में है उसको हम जन्म राशि जिस नक्षत्र में है, ठीक है, उस नक्षत्र का जो स्वामी होएगा पहले उसकी दशा चलेगी। अब यहाँ पे देखिए मून कहाँ पे है, ये है आपका, स्क्रीन शेयर होगी, रोहिणी नक्षत्र 3 यहाँ पे लिखा है, विजिबल है सबको। हाँ जी सर। रोहिणी के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा। तो चंद्रमा की पहली दशा चलेगी, इनकी पहली दशा चंद्रमा की चली, बाकी ये सीक्वेंस ऐसे आता है। अगर इनकी दशा मान लेते हैं राहु की चलती तो पहले राहु की फिर बृहस्पति की इसी सीक्वेंस में आएगी। आप अपना जन्म नक्षत्र देखें, उसका स्वामी देखें, उसका स्वामी होएगा उसकी दशा पहली चलेगी। पहले चंद्रमा की चलनी, फिर मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूर्य, इसी सीक्वेंस में चलती है। अगर हम इसको थोड़ा उल्टा करके चलते हैं, पहले सूर्य को लगा लेते हैं, फिर चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र और केतु, इसी सीक्वेंस में। जहां पे जन्म के टाइम पे जो नक्षत्र का स्वामी है वहां से हमारी ये आपकी जन्म की जो है दशा स्टार्ट होती है, जिसे विष्णुत्री भी बोलते हैं, महादशा भी बोलते हैं। ये यही एक पैटर्न है, नक्षत्रों से ही इसको डिसाइड करते हैं। क्लियर है जी। दोनों चीज
दशा 9 ग्रहों की ना टाइम लाइन है, ठीक है। इन 9 ग्रहों को एक जोड़ के सम बनता है, जो हमारी एक नॉर्मली लाइफ निकाली गई है। 120 साल का चक्र होता है, जिसे विष्णुत्री दशा भी बोलते हैं। अब ये दशा जो होगी ना, कैसी रहेगी, ये बेसिकली पहले तो ऐसा नहीं है कि आपकी हर दशा कराएगी। आपके चार्ट लगन कुंडली में जो ग्रह है उसके हिसाब से जो जिसकी दशा चलेगी वैसे फल देंगे। बृहस्पति की चल रही है तो विवाह या संतान या फिर शिक्षा के लिए अच्छी मानी जाती है। राहु की दशा चलती है तो थोड़ा सा चेंज करती है, ट्रैवल करवाती है, विदेश में चलती है, ये चलती है। अब शुरू होने का मैंने आपको चार्ट में दिखाई दिया है, वो आपने देखा होगा। जन्म के समय, ईशान जी अपना ना म्यूट कर ले, आवाज आ रही है। जन्म के समय जहां पे जो नक्षत्र है उसका स्वामी है, वहां से आपकी दशा चलेगी। आप लोगों ने अपना नक्षत्र देखना है, जन्म नक्षत्र देखना है, उसके स्वामी को देखना, उस स्वामी की आपकी पहली दशा होगी, ठीक है। जैसे किसी का जन्म नक्षत्र चंद्रमा जिस नक्षत्र में, वो नक्षत्र मूल मूल है, मूला है, तो उसका स्वामी कौन है, केतु। तो पहली केतु की चलेगी। पहला नक्षत्र अश्विन है, अश्विन आपका जन्म नक्षत्र है तो केतु की दशा से। रोहिणी हमने देख लिया तो चंद्रमा की। पुष्प है तो इसमें शनि की दशा चलेगी। इसी तरह से आपकी दशा चलती जाएगी। ये आप अपने चार्ट में चेक कर सकते हैं छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। जी। लाइक जैसे मेरे 9th हाउस का जुपिटर है, और लेकिन जो मतलब दिखाता है महादशा शुरू में, वो 4 ईयर है, मतलब कि जब मैं 4 साल की थी उसके बाद दूसरी लग गई। तो ये शॉर्ट टर्म क्यों होता है, मतलब? कैसे मैम? सर पैदा होने से पहले का ही दिखाता है। मान लो 18 साल की राहु की है तो सिर्फ 4 साल की दिखा रहा है, अभी हाँ, होने वो के उसको बाद के वो ईयर और पहले के ईयर उस भी काउंट है। देखिए, वो जितना ट्रैवल कर चुका है उसके बीच में जहां पे आप एंटर हुए ना, वहीं से चालू करेगा वो। अब इसमें भी क्या है कि जैसे आपकी ओके। सैटर्न की दशा जिसकी शुरू में आ गई है, लास्ट में बिल्कुल शुरू में आ जाती है, कम मिलती है, तो उसका लाइफ ओवरऑल कम स्ट्रगल वाला है। जिसको लास्ट में मिली तो उसको क्या है कि फिर बेड पे ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, सैटर्न की दशा जैसे रहती है। अब सबसे बड़ा जो हमारा टाइम पीरियड रहता है वो रहता है आपका वीनस का, वो हम आगे देखेंगे। 120 साल का इसको सर्कल बोला गया। 120 साल कैसे किए गया इसमें ओवरऑल, वैसे हम इसको पहले के टाइम में बोले तो एक एज ली जाती थी। जो सूर्य को दिए गया है 6 साल की इसकी दशा होती है। ये आप अपने चार्ट में भी देख ले, 6 ईयर की इसकी दशा रहेगी। और मंगल की जो दशा रहती है 10 साल तक चलती है। ये महादशा आ जाती है, जिसको विष्णुत्री भी बोलते हैं हम। सॉरी, इसकी मून की दशा जो है, चंद्र की। हाँ। और मंगल की 7 साल की, राहु की रहती है 18 साल की। ये आपकी विष्णुत्री दशा में आता है। और उसके बाद बृहस्पति 16 साल, शनि आपका 19 साल, और बुध 17 साल, केतु 7 साल, और शुक्र आपका 20 साल। सबसे बड़ी दशा रहेगी शुक्र, उसके बाद रहेगी आपकी शनि की। इस तरह से आपके इसी सीक्वेंस में ये दशाएं चलेगी, ठीक है। और ये वही सीक्वेंस है जो हमने अभी किया था। पहले सूर्य आ गया, उसके बाद चंद्रमा आएगा, फिर मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र, इसी सीक्वेंस में आएगी। अब मान लीजिए आपका जो दशा चली है यहां से बृहस्पति से, तो बृहस्पति के बाद नेक्स्ट आएगा शनि। शनि। हाँ, उसके बाद बुध, केतु और शुक्र, इसी सीक्वेंस। अब ये नहीं है कि शनि आ गई उसके बाद आपका सूर्य चलेगा, इसी सीक्वेंस में आपकी दशाएं चलेगी। ये आप अपने चार्ट में भी देखें, जो दशा चली है उसके बाद यही सीक्वेंस वहां पे होएगा। आप अपनी कुंडली में खोल के देख सकते हैं। महादशा तो जी हमारे सर, पास आ ये गई रिपीटेशनल जी। ये रिपीटेशनल नक्षत्र की वजह से ना, क्योंकि 9 में डिवाइडेड है जो। जी, रिपीट वैसे ही है। इनको एक सीक्वेंस दे रखा है, इसके पीछे बहुत डीप स्टडी है कि किस तरह से इनको दे रखा है, बट ये उसी हिसाब से चलेगा। ओके। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि महादशा तो हमने देख ली है। सपोज करें कि हमारी वीनस की है, उसका हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 20 ईयर। अब उसके बाद हमारी आती है अंतरदशा बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। उसका पीरियड कैसे निकालते हैं, वो छोटा टाइम होता है, एक शॉर्ट पीरियड होता है। अब वीनस है उसका थोड़ा ज्यादा होगा। ये आपके महादशा पे डिपेंड है। केतु की दशा कम होती है तो केतु का कम टाइम पीरियड रहता है अंतर में। और उसके बाद आपका चंद्रमा का कम है। उसके बाद सबसे बड़ा प्लेनेट है जैसे वीनस है, तो इसका ज्यादा अंतरदशा में टाइम पीरियड ज्यादा होता है।
इसमें इसकी जो कैलकुलेशन की कैसे किया जाता है, वैसे तो आपको ये एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में रेडीमेड मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि आपने महादशा लेनी है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना प्लैनेट का टाइम और डिवाइडेड बाई 120। 120 हमने ये सम किया, अगर ये सारा सम करते हो ना इसका टाइम पीरियड का, तो 120 ईयर बनते हैं ये। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जांपल है, बृहस्पति की दशा थी हमारी 16 ईयर की। ठीक है, अब हमने उसमें से शुक्र वीनस का निकालना है, तो वीनस की जो है ना टाइम पीरियड था हमारा 20 डिवाइडेड बाई 120, और इसको जिसके अंतर हमने निकाल रहे हैं, बृहस्पति के अंतर निकाल रहा है ना, तो उससे मल्टीप्लाई करना, वो हमारा आ जाएगा वीनस का टाइम पीरियड। ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताएं। सर एक बार रिपीट करिए। इस कंडीशन में अभी हमारी करंट में बृहस्पति की दशा चली हुई है। ठीक है, हमने क्या करना है, अंतर दशा जो है वीनस की कैलकुलेट करनी है, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि जो आपकी वीनस की दशा का टाइम पीरियड है 120 ईयर, उसको डिवाइड करना है आपने 120 से, और इनटू करना है जिसकी हमने कैलकुलेट करनी है उससे। अगर यहाँ पे हमने मान लीजिए केतु की निकालनी है, तो वीनस डिवाइडेड बाय करके यहाँ इनटू केतु का करना है 7 ईयर। ये आपका जो टाइम पीरियड है, अंतरदशा का टाइम पीरियड है, जो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर में मिलेगा आपको, ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला है इसका। क्लियर हुआ कि नहीं? ये सर हर बार शुक्र से ही करना है क्या? नहीं, देखिए बृहस्पति के अंतर में ये वैसे सीक्वेंस में ही चलेगा। वैसे बृहस्पति के बाद कौन से अंतर में आ गया, मान लीजिए सैटर्न का आ गया, तो सैटर्न के लिए अलग करना पड़ेगा, वीनस के लिए अलग करना पड़ेगा, सन के लिए अलग करना पड़ेगा, सबकी कैलकुलेशन अलग अलग होती है। नहीं, जो आपने ना गुरु महादशा किया है, फिर शुक्र अंतर्दशा किया है, तो 20 डिवाइडेड बाय 120 उसको वो कर रहेगा ना, जैसे हमने इसमें क्या है, बृहस्पति में वीनस की निकाली, अगर मान लो हमने बृहस्पति में इसकी निकाली केतु की, तो हमने 7 डिवाइडेड बाय 120 इंटू करना है 16, तो हमारी बृहस्पति के अंतर में केतु की कैलकुलेशन हो जाएगी। ये सर करना केतु से ही है, मतलब 16 से ही करना है, ये फिक्स है, और गुरु से ही करना है। जिसकी महादशा है उसको हमने इंटू करना है, बाकी को डिवाइड करना है, शॉर्टकट में बोलूं। नहीं समझे सर, एक बार और रिपीट कर दो जिसकी भी प्लीज। अंतरदशा मैथ्स निकालनी वीक है है मेरी। उसको 120 से ही डिवाइड करना है ना, जिस भी हाँ, प्लेनेट की अंतरदशा निकालनी है एक उसको सेकंड। 120 से डिवाइड करना है। हाँ, राइट राइट, मैं आप पहले बिल्कुल महादशा निकालनी है। तो महादशा को बस साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। महादशा जैसे हमने सर यहाँ पे सर सबसे पहले यही एक्सप्लेन कर दिया सुनिए, अंतरदशा और महादशा। बृहस्पति में बृहस्पति का वो अंतर तो ठीक है। हमने कैलकुलेट, उसके बाद हमने सैटर्न का करना है। सैटर्न का पीरियड कितना है हमारा 19 ईयर का, तो 19 डिवाइडेड बाय 120 इंटू कर देना 120 हमने into जो उसका टाइम पीरियड है 16 16। गुरु का अब 16। हाँ, अब ऐसे ही हमने मंगल में निकालना है, तो पहले तो मंगल में मेन तो उसी का ही आ जाता है, ये सीक्वेंस में चलेगा। जो भी हमने निकालना है उसको इंटू करते जाना है। ठीक है, ये सर क्लियर हुआ पहले कि नहीं? महादशा निकालते हैं, फिर उसके बाद अंतर्दशा आएगी, निकालते हैं ना। सर फिर से समझा दीजिएगा, ये भी समझ में आया नहीं। सर कंफ्यूजन हो को जाएगी, पहले बोलने दो सिर्फ महादशा सारे, अंतरदशा का ना कॉन्सेप्ट अलग रखते हैं अभी, हाँ जी, क्योंकि ये भी और नहीं पता सारे होगा मत बोलिए सबको। प्लीज। एक एक बोलिए, एक एक। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप पहले मेरे को ये बताएं, आपकी दशा कौन सी, एक पर्सन बोल दे कौन सी दशा चली हुई है। बृहस्पति की राहु। सर। बृहस्पति की चली हुई है। बृहस्पति का महादशा का टाइम पीरियड 16 ईयर। ठीक है, अब इसके हमने अंतर में निकालना है, अंतर में अंतरदशा निकालनी है। किसकी निकालनी है? सपोज करो कि यहीं पे वही एग्जांपल है कि हमने बृहस्पति के साथ अंतर में हमारी शुक्र की चल रही है, तो शुक्र का टाइम पीरियड क्या है हमारा 120 साल। मेन दशा से निकालना, उसको डिवाइड, जो भी दशा है उसको 120 से डिवाइड करना है। 120 से इसलिए करना कि वो टोटल है। उसके बाद जिसकी दशा हमने बृहस्पति की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको इंटू कर देना। अब आपकी आ गई राहु की दशा। राहु का टाइम पीरियड हमारा कितना है 18 ईयर का। ठीक है, अब उसमें अंतर निकालना हमने, मान लीजिए बृहस्पति का, तो हमने अंतर निकालना है बृहस्पति का 16 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 18, वो जो टाइम पीरियड रहेगा अंतर का आपका आ जाएगा। ये आपको हमें कैसे पता चलेगा कि अंतरदशा गुरु की ही निकालनी है?
मैम अगली जो आने वाली है उसी से माइनस करना है, वही उसी से वो सीक्वेंस करना है। हाँ, वही सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, पहले क्या है कि मेन ओके, प्लेनेट की आएगी, बृहस्पति की आएगी। ठीक है, और बृहस्पति के बाद फिर सैटर्न की आएगी, इस सीक्वेंस में चलेगी, उसी सीक्वेंस में चलेगी। ये मैं एक चीज बताऊं, आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, ये आपका सिर्फ माइंड सेट मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि जो आगे आपके अंतर में टाइम पीरियड कम ज्यादा आता है वो क्यों आता है, वो इसी कारण से आता है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं आपको? जो मैं समझी हूँ एक बार मैं रिपीट करूँ सर, हाँ जी, शायद हाँ जी। मेरे को भी क्लियर हो जाए औरों को भी। सपोज दैट मेरे भी राहु की महादशा चल रही है, तो पहले मुझे राहु की महादशा पकड़नी है और उसे 120 से डिवाइड करना, राइट? फिर नहीं उसे नहीं नहीं गुरु की महादशा से, नहीं नहीं, आपको 120 से नहीं, राहु की महादशा है वो आपकी महादशा एक साइड आ गई, अंतर निकालना है। अब राहु में आपने मान लीजिए राहु का निकालना है, फिर राहु में राहु का निकालेंगे, हाँ फिर 120 से होएगा। ठीक है, फिर सही है। अगर राहु में किसी और ठीक है, का और उसे उससे जुपिटर से वो करना है मल्टीप्लाई। नहीं, मैं उल्टा चले गया। नहीं, फिर राहु की मल्टीप्लाई आप महादशा, करोगे जिसकी महादशा चल रही है, सर कंफ्यूज वो हो रहा है, बाद ये में समझ नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई हो रहा है। जिसकी आप अंतर्दशा निकाल रहे हो उसको पहले रखना है, उसको हाँ, डिवाइड करना है 120 से, टाइम्स जिसकी महादशा चल रही है उसका जी जी, बाद में। ये देखिए। ठीक है, समझ गई, आगे पीछे हो राइट। गया था मतलब कि, ठीक है, आ- ठीक है। आप समझ गए ना मैम, यहाँ पे जो प्लेनेट का हमने टाइम पीरियड निकाला उसको 120 से करना, उसके बाद ये उल्टा कर दे, ये वही फॉर्मूला है। यहाँ पे अभी किसी को कंफ्यूजन है कि नहीं? फिर मैं आगे चलूं, ये नहीं क्लियर सर, है? नो कंफ्यूजन। ये जी। आपके पास कैलकुलेटेड मिलेगा, ऐसा कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है सॉफ्टवेयर का। बट आप एक तरह से अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि टाइम आगे पीछे क्यों होता है, उसके पीछे रीजन ये है। ठीक है, कि टाइम कहीं जंप ज्यादा होगा कहीं कम होगा, इसी के पीछे। उसके बाद आता है हमारा अंतर, के बाद प्रत्यंतर दशा बोलते हैं, जो छोटा पीरियड होता है, तो उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसमें वही फॉर्मूला है कि हमने पहले जैसे इसमें आपने ये की ना, जिसकी निकालनी है। ठीक है, मान लीजिए हमने इसका आपका 70 ईयर बुध का निकालना है, बुध को डिवाइडेड बाई करना है 120 इंटू जो हमने पीछे निकाला है शुक्र की निकाली, उसके शुक्र की, वो शुक्र से आगे आएगा ना। महादशा आपकी बृहस्पति की आ गई, अंतर में शुक्र आ गया, अब प्रत्यंतर में हमने बुध कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बुध का जो टाइम पीरियड है उसको 120 से डिवाइड करना है और शुक्र से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। वो आपका 4-5 महीने का या फिर 1-2 महीने का जो टाइम पीरियड रहेगा उस तरह से आता है। क्लियर है? जी सर। बाकियों को क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। ये आपको ऐसे कैलकुलेटेड मिलेगा, फिर भी आपके यहाँ ना क्वेश्चन होते हैं, तो मैं इसलिए आपको ये दिया कि ताकि आपका पास उसका जवाब हो, कोई पूछ ले, या आपके माइंड में ये चीजें आती है कि क्यों होती है। हम 3 सीक्वेंस निकाल चुके हैं, ज्यादातर सॉफ्टवेयर में ये ही दिए जाते हैं, शायद उससे आगे भी होते हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसके बाद सूक्ष्म दशा आती है। ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए होती है, उसको कैलकुलेट करने का भी है। तो वो चीजें आपकी है। अब ये क्या है, जैसे बृहस्पति की दशा आती है, बृहस्पति के साथ जो उसके आगे फेवरेबल रहेगी, मित्र की आएगी तो अच्छा रहेगा, उसके बाद आएगी, ये छोटी छोटी चीजें है ना, हम इससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें हैं दशा के लिए बोली जाती है कि जो दशा का स्वामी है केंद्र में है या फिर त्रिकोण में है तो अच्छे फल देता है। अगर वो मंगल में आज मंगल की दशा आ जाए तो शादी के लिए कुछ चीजें हैं। तो दशा के फल हम कैसे निकालेंगे, वो आपकी लग्न कुंडली पे निर्भर है। ठीक है, दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, उसके बाद सूक्ष्म आती है। अगर आपके पास सूक्ष्म आती है किसी सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं कि कैसा आपका टाइम रहेगा। क्लियर है जी? महादशा जो एक लॉन्ग टर्म पीरियड होता है, अंतर छोटा सा टाइम होता है, सूक्ष्म प्रत्यंतर कम है, यहाँ पे जो आपकी ना प्रिडिक्शन ज्यादा स्टीक होती है। उसके बाद आता है संध्या, जो बहुत ही टाइम पीरियड लिमिटेड से है, जो आप ये मान के सकते हैं कि आने वाले 10-15 दिन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और एक संकटा भी बोलते हैं, कठिनाइयों वाली दशा, इसमें छोटी छोटी चीजें आपको कैलकुलेट हो जाती है। ये हमारा दशा का था, जो हम मेनली देखेंगे कि दशा आपको ऐसे सभी जानते हो कि कैसी है दशा, जो आपकी उसी पे बेस करती है।
दशा पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोले प्लीज। सर, दशा का आपने समझाया कि एक समय आता है जो किसी भी प्लेनेट का लॉन्ग टर्म तक टाइम चलता है, हाँ जी। और उसमें जो दूसरे ग्रहों का प्रभाव कैसे दिखता है, फिर वो उसको क्या अंतरदशा बोलते, क्या बोलते हैं उसको? अंतरदशा रहेगी अगर मान लीजिए बृहस्पति, अब बृहस्पति की मित्र जो महादशा वाला है उसको एज ए मॉनिटर आप ट्रीट करें या टीचर कर ले। अब उसके बाद जो जी। नीचे आएंगे, अब मॉनिटर है तो अपने फ्रेंडों को सपोर्ट करेगा। बृहस्पति की जितने दोस्तों की दशा आएगी उसमें उनको सपोर्ट करेगा। उनके दुश्मनों की आएगी तो उनको प्रॉब्लम करता है। मेन चीज ये रह जाती अब कहने का मतलब ये है कि जब राहु की, अब मैं अपने पे एग्जांपल सेट करता हूँ, मेरी राहु की दशा चल रही है, है। और ये जो समय मेरा 21 मार्च से जो स्टार्ट होगा, उसमें राहु गुरु और बुध की दशा चल पड़ेगी, विषोत्तरी दशा जिसको बोल रहे हैं। जी जी। और वो जो प्लैनेट्स बैठेंगे जहां जहां, वो अपने फ्रेंडों को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। और देखिए राहु है, अब बृहस्पति, राहु क्या आपका माइंड सेट है वो चेंज करेगा। इस टाइम पीरियड में बृहस्पति ज्ञान है, अगर आपने इसको सही ट्रैक दे दिया तो आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट होगी। ठीक है, अगर ट्रैक थोड़ा खराब कर दिया, बुध बुध क्या है कि आपसे ऐसी ऐसी गलतियां करवा सकता है वो राहु। और दोनों, ये दोनों ही, तीनों ही देखिए आपके सीक्वेंस कैसे बना, तीनों ही ज्ञान के कारक है ये अगर देखा जाए। अगर एक भी ट्रैक से हम्म। खराब हुआ तो आपको खराब भी कर सकता है। राहु दिमाग है, और गुरु ज्ञान है, और बुध वाणी है। वाणी है, और और तीनों में तीनों में से से इधर एक भी इधर किसी उधर का तो एक भी आपको हुआ। प्रॉब्लम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर तीनों बैलेंस हो गए तो ये टाइम पीरियड आपका काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हम्म। दशा हमने देख ली है। आप अपने चार्ट पे देखिए, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसके स्वामी की पहले दशा चलेगी, और उसके बाद इसी सीक्वेंस में ये आगे चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा विष्णोत्री। विष्णोत्री आई थिंक यहाँ पे कोई नहीं देखता है। कोशिश करें, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है तो विष्णोत्री को अगर आप ट्रैक करोगे तो आपका जो प्रिडिक्शन है बहुत ज्यादा स्टीक हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली अगर किसी को है यहाँ पे नॉलेज, नेपाल में विष्णोत्री को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। विष्णोत्री में जो हमारा 30 ईयर का जो चक्कर माना जाता है, इसमें क्या है कि ये 8 योगिनियों को उसका दिया गया, नाम दिया गया है, या जो नारी रूप है उनको एक टाइम पीरियड दे रखा है। जैसे ही हमारा 120 साल का जो महादशा का जो विष्णोत्री उसका दशा का वो होता है टाइम पीरियड, यहाँ पे 36 साल का। अब 36 साल का जो टाइम पीरियड है ना, उसका जो चेंज होने की वजह से उसमें जो आपके रिजल्ट है ना काफी अच्छे आते हैं, और काफी स्टीक आते हैं। एक चीज ये है। दूसरा है विष्णोत्री में ना, चाहे आपके ग्रह अच्छे या चाहे खराब है, उसके अलावा भी एक स्लैब बना रखा है कि ये अच्छे फल देंगे या खराब देंगे। तो विष्णोत्री अगर आपके पास एस्ट्रो स्टेज पे आता है, बट वो 2 स्टेज पे आता है। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए तो उसमें विष्णोत्री का टाइम पीरियड आपका 5-6 दिन का भी आता है, या आपका जो है 3-4 दिन का भी आता है। तो आपको पता लग जाएगा कि आने वाले 3-4 दिन आपके कैसे हैं। तो सूक्ष्म दशा तक आता है मेरे ख्याल से। हाँ, इस पे एस्ट्रो स्टेज पे कम आता है, कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये 8 योगिनियों को नाम से दिया गया, और वैसे ही है। चलेगी कैसे, इसमें आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में उसके पहली चलती है, पहली को बोलते हैं हम मंगला। इसके स्वामी है चंद्रमा, इसका टाइम पीरियड रहता है 1 साल का। ये शुभ मानी जाती है। अगर किसी की मंगला चली हुई है और चंद्रमा की चली हुई है तो ये पारिवारिक सुख शांति होगी, मानसिक सुख शांति, ये चीजें देती है। सेकंड है पिंगला, सूर्य है, 2 साल का है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। आपकी कुंडली में चाहे सूर्य अच्छा है, अगर पिंगला चल रही है तो ये प्रॉब्लम देगी। ठीक है, आप इसको अगर चेक करना चाहोगे तो आप एक क्रॉस चेक कर लेना। तो तीसरी है धन्या, इसके बृहस्पति है, 3 साल का टाइम पीरियड है, और ये शुभ मानी जाती है, पैसे वगैरह और फाइनेंशियली अच्छी निकलती है। आपकी मेन दशा अंतरदशा से अलग ये चलेगी, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। हमने कल जो चार्ट देखा था, अगर किसी ने देखा तो उनको वैसे वीनस की दशा चली हुई थी, पर वहां पे ये बृहस्पति की चली हुई थी, इसलिए उनको फाइनेंशियली गेन इतने नहीं हो रहे थे। नेक्स्ट है भद्रिका, बुध इनके स्वामी है, 5 साल का टाइम पीरियड है, शुभ मानी जाती है, ज्ञान और व्यापार में वृद्धि करती है। उल्का शनि है, 6 साल का टाइम पीरियड है, अशुभ मानी जाती है, कष्ट और ये सारे मामले देती है। सिद्धा शुक्र की है, 7 साल का टाइम पीरियड है, ये उसमें रहती है। संकटा राहु की है, और
8 साल का टाइम है, इसमें भ्रम हो रहा है। आपने वैसे नॉर्मली ये सुना भी होगा कि संकटा चल रही है, भद्रिका चल रही है, ये कुछ चीजें आपने सुनी। इनका टोटल 36 ईयर का होता है। आपको ये एप्लीकेशन में मिलेगी। ये आपके चार्ट में जैसी कंडीशन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चार्ट में ग्रह अच्छे या बुरे हैं, अगर बुरे अच्छे भी है फिर भी कहीं ना कहीं अगर इसमें अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो वहां पे रिजल्ट आपको उल्टे भी मिलेंगे। सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी योगिनी चल रही है? आप ये देखें ना, अभी बृहस्पति की आ रही है, वहां पे लिखा होता है, आप एस्ट्रोसेज खोले, योगिनी देखें कौन सी योगिनी चल रही है, उसके अंतर भी दिखाई देगा। ठीक है, वहां पे नाम से होएगा, ये नहीं लिखा होगा उल्का संकटा या भद्रिका, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा, नाम ही लिखे होंगे एक बार जो सर बनते हैं। सॉफ्टवेयर जी, एक बार सर सॉफ्टवेयर में दिखा दीजिएगा। सॉफ्टवेयर में आपको एक चीज बता देता हूँ, देखिए इस सॉफ्टवेयर में नहीं, एस्ट्रो से उस पे आती थी, ये मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। मेरे में भद्रिका दिख रहा है 36 तक, भद्रिका मतलब में एस्ट्रोटॉक पे दशा में जाके योगिनी में आए, तो हाँ, मतलब मिल गया योगिनी वाला ऑप्शन, दशा में साथ में ही लिखा हुआ है। भद्रिका कब से स्टार्ट हुई है तो मैम भद्रिका भद्रिका तो आपकी? बताती हूँ सर, एक सेकेंड। भद्रिका स्टार्ट हुई है एक, नहीं 31 से होगी, सॉरी, अभी भ्रामरी चल रही है। भ्रामरी चल रही है, हाँ, ओके। भ्रामरी 27, ये भी 27। मंगल के धान्या, लिए अशुभ टाइम है ये, आप देख कैलकुलेट कर लेना तब से लेके अभी तक कितनी आपके वो माता बेची हुई होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये चार्ट विजिबल है ना आपको, यहाँ पे इनकी हाँ योगनी जी। है ना। सर जो ये सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं ना सर, जो जी जी, सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं ना, जो उसमें नहीं है क्या, उसमें ये फीचर नहीं है क्या? उसमें शायद नहीं होगा, मैंने ट्राई नहीं उसमें किया, मेरे कैसे? पास ये मिल गया, मैंने यहीं से किया। अब यहाँ पे देखिए जुपिटर की चल रही है जो आपकी है, वो यहाँ पे नाम से होएगा ना कि उस पे लिखा हुआ है। तो जुपिटर की हमारी जो थी वो थी धन्या, ठीक है, 3 नंबर थी। और उसमें ये देखिए अब इसके अंतर में वीनस आ रहा है, ऐसे इसको अगर थोड़ा और ब्रेक करेंगे, इसमें 4 या 5 तक देख दे देता है। तो ये यहाँ 1 2 3 4 5, तो ये आपके ना अगर इसके टाइम इवेंट निकाले तो ये मान के चल सकते हैं कि एक का आपका 7 8 एक एक दिन का भी आ रहे हैं, एक एक या 2 2 दिन के भी आ रहे हैं। सर मेरी धान्या 27 में खत्म हो रही है और भ्रामरी 27 से शुरू होगी। वो जल्दीबाजी में मैंने देखा है, इस वजह से वो मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो अब अभी तक था तो गोल्डन पीरियड था, धान्या जो चल रही थी, और अब भ्रामरी आएगी तो डिस्टरबेंस देगी, देगी, बिल्कुल देगी। 27 में आएगी। देगी, और ब्राह्मणी में जबकि ब्राह्मणी जुपिटर का की जो दशा टाइम शुरू पीरियड, होने वाली है। ब्राह्मणी का टाइम आएगा ना, वो आपको हिलाएगा। अरे सर, तो मैं तो अभी तक तो, अब गोल्डन पीरियड फिर मैं तो निकल गया या आएगा वही नहीं पता चल पाएगा, फिर तो जुपिटर का वेट कर रहे हैं, और फिर उसमें भ्रामरी आप अब ये बता रहे योगिनी की डिस्टरबेंस देगी, तो फिर बेटर टाइम पीरियड वो तो निकल ही जाएगा फिर, नहीं नहीं 37 निकलेगा, 38। पहले मेरा पॉइंट सुने। यहाँ देखिए अगर आप इसके ना अपने अपने डेज कैलकुलेट करने हैं, आपका आने वाला वीक कैसा है, ये देखिए इसमें अब मैं आपका प्राशर में कर रहा हूँ, और भी सॉफ्टवेयर मिलेंगे तो आपको 4 4 5 5 दिन के टाइम पीरियड भी मिल जाएंगे। यहाँ तो एक एक दिन का आ गया है कि आज का दिन कैसे देखना है। आपने ये देखिए जुपिटर वीनस राहु एंड मरकरी, मरकरी जो हमारा बुद्धि का आज का दिन, इस पर्सन का ओवरऑल कौन है ये, मैडम है कोई, मरकरी की थी, तो हमारी ये बुद्धि के लिए मरकरी का आज का दिन इनका ना अच्छा रहा होगा। ठीक है, अगर ओवरऑल देखे, कल का दिन सैटर्न का है तो थोड़ा सा अप एंड डाउन, फिर वीनस आ गया, ये इसको इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्टकट में आपको बताऊं, ये चीज क्लियर हुई कि आपकी योगनी की। सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर था? मैम ये प्राशर है, ये प्राशर लाइट है, आपके पास शायद इस सॉफ्टवेयर में भी होएगा, किसी और सॉफ्टवेयर में है। योगनी का मेरे को आपको बताने का पर्पज ये है कि आप अपने डे टू डे वाली चीजें या फिर आने वाले वीक को और स्टिक से देखेंगे। आप अपनी महादशा अंतरदशा के साथ साथ योगनी का मैच करें, आपको योगनी में जो टाइम पीरियड चला है ना, उसमें ज्यादा आपको क्लियरिटी रहेगी कि आपका टाइम कैसे है। नेपाल में सिर्फ योगनी को कंसीडर किया जाता है, महादशा को नहीं कंसीडर करते। सर क्लियर हो गया? मंगला जैसे मेरी कैसा है? उल्का चल रही है ना, हाँ जी,
अब जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरा टाइम जो चल रहा है, ये 6 साल वाली कौन कौन सी थी सर? 6 साल वाली सर 24 से आपकी थी, लेकर 29 तक उल्का। उल्का थी आई थिंक एक। हाँ उल्का थी, शनि की, मुझे, सैटर्न की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके अंतर में देखें कौन सी चल रही है, सेम अंतर वाला वही फॉर्मूला, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब ये चीज समझ आ गई आपको? बट इसमें डिटेल में नहीं अभी शो हो रहा ना, जो एस्ट्रो सीरीज है इसमें नहीं, डिटेल इस में नहीं आ रहा एस्ट्रो कि सीरीज कौन पे सी। डिटेल सर में, इसमें इसमें तीन मंगला लिखा है बट इसमें चार्ट में मंगला नहीं है। मैम यहाँ पे, योगिनी। यहाँ इन चार्ट में ना वो प्लैनेट ही नेम होंगे, उल्का पिंगला ये ऐसा कुछ नहीं होएगा। क्लियर है जी? अच्छा, सर एक बात बता दीजिए। इसके अंदर भी, एक जोगनी के अंदर भी कोई समाज चल रहा होता है? बिल्कुल सर, योगिनी के अंतर आप उस पर क्लिक करो, आपको आगे निकलेगा। वो अगर फ्रेंड का है तो फेरेबल है, अगर एनिमी का है नॉन फेरेबल आ गया। सर ओके, अगर सही किसी सही। की उल्का चल रही हो और उसका शनि अच्छा हो कुंडली में, तो उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको, अशुभ भी रहेगी दशा इसकी। मैं आपको क्लियर बता, मैं भी इसको योगिनी को नहीं देखता था। जब से मैं इस चीज में आया ना स्टडी में, मैंने देखना है, फिर भी वो ऐसे ही है कि वो खराब रिजल्ट देता है। आप एक बार कैलकुलेट करके देखना, कई कंडीशन में शायद ना देता हो, पर मैंने ज्यादातर देखा है वो खराब देता ही देता है, थोड़े टाइम के लिए। हो सकता है कि हम ओके ये सर, मान लेकिन के, इसमें जैसे और भी चलती है ना, जैसे उल्का में सिद्धा चल रही है, वो तो शुभ है और वो अशुभ है, तो ये पता कैसे चलेगा कौन सा अच्छा दे रहा है कौन सा नहीं? वैसे तो बेसिकली ये चार्ट के हिसाब से होता है, बट ये अशुभ वाली जैसे हम्म। हमारी ये तीन है ना, दूसरी, चौथी, हम्म। छठी और आठवीं, ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगी देगी। ओके। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ये क्लियर हो गया। 36 साल का है, इनका सम किया जो 36 हो गया, और चंद्रमा जब पहली उसमें रहेगा वो हमारी जो है योगनी होगी। योगनी के लिए एस्ट्रोसेस से अलावा कोई अच्छी, आपका नेपाल में कोई फ्रेंड है उससे पूछे, वो आपको बता देगा। इसमें आपको ना 2 या 3 दिन के इवेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ना ही आपको कहीं जाने की जरूरत है। आने वाले 2-3 दिन कैसे रहेंगे वो ऐसे आपके, ठीक है। सेम है, उसके अंदर में योगनी है, ये चंद्रमा है तो ये सुख समृद्धि देगी, पिंगला चली तो सूर्य है, ये सारी चीजें देगी, वही इसका पैटर्न है। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजों का ना आपके जो है, विष्णोत्तरी हमारी 120 की होती है और ये 36 की होती है, इसलिए इसमें जो रिजल्ट है ना आपके बहुत ठीक रहते हैं। क्लियर है सर? सर एक क्वेश्चन है, पूछ लूं? जी बोलिए बोलिए। सर योगिनी, चलो हमने जैसे पराशर में देखा कि वो प्लेनेट वाइज आ जा रही है, जैसे जुपिटर का आ गया, मरकरी आ गई। हाँ तो जी। जो आपने अभी ये चार्ट ऊपर डिस्कस किया है, हमें उसके हिसाब से देखना है? और जैसे हम दूसरी महादशा में तो काफी इवेंट्स देख लेते हैं, योगिनी में क्या लिमिटेशन है कुछ इवेंट्स की? जैसे आपने कहा कि डे टू डे ही देखना है इसमें, तो डे टू डे को मैं नॉर्मल दशा से वेरी कैसे करूं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो हाँ, मैं किसी की दशा देख के भी उसका 6th हाउस और ये सब कंपेयर करूंगी, है ना? कि साथ में दशा भाई। अंतरदशा क्या बोल रही है। जी, अब साथ में और योगिनी को योगिनी में एंटर फिर कर मैं, ले। अगर योगिनी भी आपकी फेरेबल चल रही है, फेरेबल वैसे योगिनी उसको ना करे, उसमें वो देख ले कि वो प्लेनेट आपकी कुंडली में वो फेरेबल है, तो आपको रिजल्ट आपके इवेंट के 100% ओके, मिलेंगे। तो मतलब योगिनी का प्लेनेट देखना है उस पर्टिकुलर चार्ट के लिए उस फेवरेबल है कि नहीं? उसके लिए फिर प्लेनेट देख ले, वैसे प्लेनेट के हिसाब से चलती है ज्यादातर, पर मैंने ये भी देखा है कि जैसे हमने शुभ अशुभ किया उस हिसाब से भी रिजल्ट देते हैं ये। ओके, जो आपने चार्ट एक्सप्लेन किया वैसे भी चलती है, प्लस हम देखेंगे कि जो प्लेनेट की योगिनी चल रही है वो उस चार्ट के लिए फेवरेबल है या हाँ, अनफेवरेबल तो है। आपके इवेंट की क्रॉस चेक करने की एक प्रोसेस आ गई कि यहाँ भी वही चीज आ रही है। तो सर वो जो फेवरेबल देखना है वो मित्रता से देखना है लग्नेश के साथ, या उस मित्र कुंडली के लिए जैसे हम योग कारक? मित्रता के साथ वो आप देख ले, चाहे लग्नेश के साथ देख ले, योग कारक देख ले, या उस ग्रह की पर्टिकुलर पोजीशन देख ले कि कैसी है, जैसे हम प्लेसमेंट भी है ना? महादशा को, अंतरदशा को हाँ रिजल्ट। ठीक है। ठीक है। सपोज सपोज मेरी बुध की योगिनी चल रही है, तो बुध मेरा वैसे पंचम में है, जी, तो मैं इसको कैसे लेके चलूं? वैसे तो अष्टम मंगल की दशा है, लेकिन योगिनी में अभी बुध दिखा रहा है और बुध मेरा पंचम में है। पंचम में, पंचम का बुध में वैसे सूर्य के साथ, सूर्य के घर में बैठा हुआ है, तो काफी हद तक अच्छा है। हम्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सूर्य मतलब लर्निंग स्टडी ये सब जो चल रहा है ये आगे भी चलता रहेगा? आगे भी ऐड ऑन होता रहेगा, इसके बेनिफिट भी मिलेंगे या कुछ ना कुछ नई चीजें आएगी। ठीक है, क्योंकि ये 2029 तक दिखा रहा है योगिनी में बुध। हाँ वो उसका टाइम पीरियड ज्यादा वो सीक्वेंस में आ गया जी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, चल सकते हैं आगे। इस पे आगे चले हम फिर।
ये क्लियर हो गए। गोचर है, गोचर मेनली क्या है कि प्रेजेंट में जो प्लैनेट हमारे आकाश में घूम रहे हैं, ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, उनकी जो स्थिति होगी उसको गोचर बोलते हैं। जैसे अभी सैटर्न जो सर मीन सर राशि में। सर सर सॉरी, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर योगिनी को लेके कोई बुक वगैरह और मिल सकती है, थोड़ा और डिटेल अगर इसको स्टडी करना है तो कुछ ऐसा आप बता सकते हैं? सर बुक तो कोई नहीं है इसकी, बट मैं आपको ऑनलाइन कुछ निकाल के दे दूंगा, मेरे पास अगर मिली है। इसको अगर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कोई नेपाली दोस्त मिल जाए, वो आपको उनकी एप्लीकेशन बता दें, क्योंकि नेपाल में योगिनी ही यूज होती है। दशा महादशा को, विष्णुत्री को तो मानते ही नहीं है वो लोग। और मेरे को भी उन्होंने जी ही जी। गाइड किया था कि भैया आप इसको यूज करो, बड़ी जरूरत थी, हमने कभी यूज नहीं की थी। मेरे स्टूडेंट थे तो उन्होंने ही मेरे को बोला था, इसलिए मैं इसको ज्यादातर देख भी रहा हूँ और यूज भी बीच में करता हूँ। गोचर जो इसको ट्रांजिट भी बोलते हैं। अभी करंट पोजीशन में जो हमारे ग्रह ब्रह्मांड में है, आज की जो कुंडली बनाओगे वही आपके जिस जिस राशि में, उसको गोचर बोलते हैं। तो वो उनकी मूवमेंट से जो हम इवेंट निकालते हैं, ये इवेंट हम देखेंगे बाद में कि किस तरह से की प्रिडिक्शन है। गोचर किस का चंद्रमा का गोचर एक राशि में 2.5 दिन के लिए, 2.25 दिन के लिए, लगभग जो है ना 54 डेज के लिए रहता है। सॉरी 54 आवर्स के लिए, ठीक है, एक राशि में रहता है। और ये जो टाइम पीरियड है, ये पूरे 12 घरों का कैलकुलेशन है। तो लगभग आपका ना 27 नक्षत्र, 27 पॉइंट समथिंग 3 के करीब ना ये एक चक्कर लगाता है। 12 घरों का या 12 राशियों का बोल सकते हैं। सूर्य का जो गोचर होता है 1 महीने के लिए होता है, 28 से 30 दिन के बीच में। बुध का गोचर रहता है वो 20 से 25 दिन का रहता है एक राशि में। शुक्र का गोचर जो है 25 से 30 दिन के लिए। मंगल का आपका है 45 डेज के लिए। बृहस्पति का 1 साल के लिए या 13 महीने के लिए बोल सकते हैं, कि ये 12 महीने से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। सैटर्न का 2.5 साल के लिए, और राहु और केतु का 18 महीने के लिए। तो हमारे सबसे बड़े गोचर है राहु केतु 18 महीने, और सैटर्न हमारा 2.5 साल, और बृहस्पति 1 साल। और यहाँ पे ये आ जाता है, ये मेन गोचर है जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए किसी राशि में या किसी घर पे चलते हैं। तो ये जब आपके ये चलेंगे तो उसी हिसाब से है। अब करंट के जो आपके लगन कुंडली है उस पे ये किस तरह से रिजल्ट देते हैं वो आगे देखेंगे। ये इनके गोचर की जो है रहती है, ठीक है। ये टाइम पीरियड है जो इतने इतने टाइम ये रहेंगे। क्लियर है जी? हाँ जी, गोचर का हाँ जी। टाइम पीरियड जी। गोचर का टाइम क्लियर हो गया जी। ये आपको 3 ठीक जो है। है ना, बोलिए मैम बोलिए। और यो सिर्फ पूर्ण चक्कर मीन्स कि 12 के 12 घर में इतने टाइम में वो अपना पूरा करते हाँ हैं? जी, यहाँ पे 18 साल लगा देता है एक चक्कर लगाने के लिए ना राहु, ठीक है। और ये आपका 30 साल में पूरी कुंडली में, मतलब जहां से मान लो फर्स्ट हाउस से सैटर्न चला, दूसरी बार फर्स्ट हाउस में आएगा तो 30 साल बाद आएगा। या 7 से चला तो 7 में सेकंड चक्कर होएगा 30 साल बाद। बृहस्पति का जो है 12 साल के बाद होता है। तो मैंने ये आपको बाद में बताऊंगा, जब 3 चक्कर चल जाते हैं तो अच्छा हो जाता है, वो अलग चीज है। और जो मंगल है ये लगभग आपका 2 साल में एक चक्कर काटता है। और ये शुक्र 1 साल में, ये कुछ आगे पीछे चले जाते हैं। ये इनका जो वो है ना, पूरे 12 घरों में एक चक्कर होता है, जहां से स्टार्ट हुए वहां पहुंचने में। क्लियर है? जी सर। हाँ। गोचर से क्या है कि कुंडली की जो जन्म कुंडली में ना हमारे फिक्स ग्रह है उनकी घटनाएं देखी जाती है। अगर शुभ ग्रहों का गोचर, शुभ ग्रह एक तो हम वैसे भी जो शुभ ग्रह बोलते हैं, बृहस्पति आ गया आपका, चंद्रमा हो गया, या और भी जो जितनी प्लैनेट है, एक चीज है। दूसरे है कि आपकी कुंडली में अच्छे प्लैनेट है। बैड है राहु केतु का गोचर और सैटर्न का गोचर, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि एक तो स्लो चलते हैं, दूसरी है कि दिक्कतें भी देते हैं। शुभ ग्रहों का गोचर, ये हमारे अच्छे प्लैनेट है। दूसरा घर हमारा धन भाव है, ये शिक्षा का है, ये शादी का है, भाग्य का है, और हमारा जो है सेविंग का है। इन पे हो शुभ ग्रहों का अच्छा है। तीसरा घर हमारा साहस का है, जॉब का या रोग का है। 10वां घर हमारा कर्म स्थान, और ये हमारा लाभ स्थान है। इन पे अगर पाप ग्रहों का जो गोचर आ जाए ना, तो वो अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या है कि साहस भी देखा जाता है, कि यहाँ पे पापी ग्रह भी अच्छे हैं। तो मिक्स है। गोचर कैसे वर्क करता है वो हम बाद में देखेंगे।
है। गोचर के जो मेनली यूज किया जाता है कि हमारा जो एनुअली प्रेडिक्शन होती है कि इस साल ये हमारे लिए कैसे रहेगा, वो देख सकते हैं। दूसरा, विवाह के मुहूर्त या विवाह की टाइमिंग इससे निकाली जा सकती है। जॉब की टाइमिंग या जॉब चेंज, ये सारी चीजें कि विदेश यात्रा कब हो सकती है, ये भी निकाली जा सकती है। हमारे मेडिकल इशू कब रहेंगे, वो भी इससे जो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ये सारी चीजें गोचर से कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है। अगर शुभ दशा का अभी आपका इसका फल कैसे देखना है, दशा आपकी शुभ है और अशुभ गोचर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर दोनों ही दशा भी शुभ चल रही है, गोचर भी उस टाइम पे उसका शुभ ग्रह घर पे पड़ रहा है, तो आपको जो है रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिसमैच है या एक जैसा आ गया तो प्रॉब्लम ही रहेगी। यहाँ से आप अपने इवेंट देख सकते हैं कि कैसे चल रहे हैं। इसलिए गोचर देखने के लिए मैं बोलता हूँ कि गोचर भी देखा करें। शुभ ग्रह हमारे है ना बृहस्पति, बुध, चंद्रमा या शुक्र को भी हम इसमें ही लेके चलते हैं। शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। ये इनकी गुड और बैड वैसे ही है कि स्वयं राशि में जो हम अभी तक कर चुके हैं वो है। ठीक है। ये हमारा गोचर का था। गोचर को हम कंसेप्ट को डीप में करेंगे जब आगे हम प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है जी? सर इसका प्रैक्टिस तो कराएंगे आप फिर हाँ, इवेंट्स के ऊपर? प्रैक्टिस कराएंगे, इसी से प्रिडिक्शन करवाएंगे आपसे। प्रिडिक्शन कैसे करते हैं इसी से को यूज करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। सिर्फ अभी आपने टाइम पीरियड देखना है कि कितना कितना टाइम होता है। 2.5 साल आपका सैटर्न का, राहु केतु का 18 महीने और बृहस्पति का 1 साल, मंगल का आपका 45 डेज, इस तरह से आता है। जो हमारा सबसे कम है वो है मून। उसी के हिसाब से हमारा माइंड सेट चेंज होता है। ये हमारे मन का कारक है। सर गोचर में मेनली तो मेरे ख्याल से गुरु और शनि राहु केतु यही लेते हैं गोचर में प्रेडिक्शन के लिए। नहीं, ये तो लेते हैं सर, और शॉर्ट टर्म वाले भी लेते हैं कि जैसे आपका सपोज करें मंगल का गोचर आपका इस पे आ गया 8th हाउस पे या 6th हाउस पे, तो वो रिलेटेड आपको मेडिकल इशू अगर बन रहे हैं आपके ये कुंडली में, ये घर खराब है, तो उस पर भी वो दिक्कत देंगे। सभी ठीक है प्लैनेट्स को सर। लेते हैं। जो दूसरे शॉर्ट टर्म वाले हैं उसमें वो इवेंट है ना थोड़े टाइम के लिए। अब बृहस्पति का ही मान लीजिए कि शादी का हमने कॉम्बिनेशन देखना है, तो उसका जो उसका योग बन रहा है 7th हाउस पे बृहस्पति का गोचर, तो उस साल में शादी होगी। वो टाइम पीरियड कब आएगा वो अलग चीज है। ठीक है। आप योगिनी को चेक करना शुरू करें, योगिनी के साथ, या फिर अपनी पुरानी जो प्रिडिक्शन है, अपनी पुरानी लाइफ है, उसको महादशा और योगिनी से कंपैरिजन करें तो आपको पता लगेगा कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है। कल जो मैम थी, जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, अगर किसी के पास है देख ले, उनकी वीनस की दशा चल रही थी। वीनस की दशा चल रही थी और वीनस में राहु चल रहा था। उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा अभी फाइनेंशियली अच्छा होना चाहिए, बट योगिनी में वहां पे जो उनके जुपिटर चल रहे थे, तो जुपिटर चल रहे थे वहां पे आके, जुपिटर उनकी कुंडली में खराब हो रखे थे। और वैसे तो पैसे के कारक ये अच्छी मानी जाती है, उसकी वजह से उनको यार दिक्कतें भी आ रही थी फाइनेंशियली। वो ऐसी इस तरह से चीजें बनेगी। तो सर जैसे ही आपने जुपिटर की योगिनी दशा देखी, तो आपने अल्टीमेटली तो यही देखा कि कैसा प्लेस्ड है जुपिटर चार्ट में, अच्छा बैठा है या बुरा बैठा हुआ है? मेन पहले यही देखेंगे, बट उसके बाद भी ठीक आपको है। ये जरूर देखेगी। अभी जैसे संकटा चल रही है, ठीक है, तो हम्म। संकटा के हिसाब से कैलकुलेट करें। ठीक है। ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, लगन चार्ट को की जितनी भी दशाएं हैं या गोचर है, बेसिकली हम लगन चार्ट को बेस मान के ही चलते हैं। बाकी जो राइट। चार्ट है, जो जितनी भी कुंडलियां है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चाहे वो केपी है, चाहे आपकी लाल हम्म। किताब की कुंडली है, या कोई भी कुंडली है, हम्म। इवन जी। आपका ये नवांश D9 चार्ट भी हम देखते हैं, वो भी एक नहीं है। बेस आपका जो प्रेडिक्शन का है वो लगन चार्ट लगनी से है। ही निकलता है। जी। बिल्कुल। वो आपका चाहे वहां पे लगन में, एक छोटी सी एग्जांपल है, तो 1 डिग्री भी है, 0 पॉइंट समथिंग डिग्री है, तो भी वो उस घर में रिजल्ट देगा देगा जिसमें। हाँ ये है हाँ, कि बैठक है तो है। बैठा तो है, चाहे वो पॉइंट हम्म। समथिंग है, 0.01 है, जी। तो भी उसमें ही देगा। बिल्कुल। ये नहीं काउंट करना कि भैया हम्म। यहाँ पे पहुंच जाइए। मेन रिजल्ट उसके वहां रहेंगे, बैकवर्ड वो उसकी दशा के हिसाब से। राइट। ठीक है ठीक है। सर। यहाँ तक क्लियर है जी? सर यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जी जो बोलिए। योगिनी में जो हम देखेंगे, तो हम उस ग्रह को जो देखेंगे वो हम गोचर में देखेंगे या लगन में देखेंगे उसका स्वरूप, कि वो लगन किस लगन तरह में है? कुंडली में देखना सर, जितनी भी दशाएं देखनी है लगन लगन में। कुंडली से।
ठीक है। और एक चीज ये है कि आपकी योगिनी में महादशा में कुछ और दशा चल रही है और योगिनी में कुछ और चल रही होगी, ठीक है। अब इनके बीच का जो योगिनी डिफरेंस है का वो एक आपको, तो जी बोलिए। सर योगिनी का सर एक दो यो मेन एग्जाम्पल करवा दीजिएगा, क्योंकि योगिनी का रियल लाइफ में प्रैक्टिस कैसे करें ना, एक दो एग्जाम्पल बता देंगे तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा फिर। चलो कोशिश करता हूँ एक बार। सर आप कह रहे थे कि महादशा का और जो योगिनी प्लेनेट है उसका आपस में कितने बैठे हैं, मतलब डिस्टेंस 4 8 बैठे हैं, 8 6 बैठे हैं, ऐसे देखना है। नहीं 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 मैम, मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी महादशा किस चीज की चल रही है। जैसे सर मंगल की महादशा है मंगल की और चल रही योगिनी है, में और योगिनी में देखिए आपकी वीनस की चल रही होगी, या जो उसकी चल रही बुध है। होगी, बुध की चल रही है। बुध है। तो अब इनको अगर दोनों को आप महादशा में ब्रेक करके देख ले, अंतर प्रयतंत्र में कहीं बुध आ रहा है कि नहीं। आ रहा है सर अंतरदशा में बुध। अंतर में आ रहा है। कब कब तक का जी। उनका टाइम पीरियड दोनों से मैच करे, दो एक जैसा है कि अलग है। अलग कैसे सर? ये आपकी अंतर कब खत्म हो रही है और योगनी कब खत्म हो रही है। सर योगिनी दशा जो योगिनी मेन दशा है वो 2029 तक बुध की ही दिखा रहा है। महादशा भी अभी शुरू ही हुई थी मंगल की, तो ये भी 7 साल की है। ओके, इसमें तो अंतर महादशा में, आगे तक चलेगी। अंतर में बुध कब से है। महादशा में जी, आप कोई एक मिनट रुके, मैं आपको बता, आप किसी और एग्जांपल से समझा दीजिए सर। डेट ऑफ बर्थ बोले कोई। मैं बताऊं सर अपनी? बोलिए, कौन बोल रहे हैं, जी बोलिए। 11 फरवरी 89। टाइम। 2045 2045। कहाँ का था आपका बुध। पंजाब। पंजाब लुधियाना। ये आपकी ना इधर योगनी आ रही है। हाँ जी सर बुध की है ना। हाँ बुध की है। और अगर इसको मैं थोड़ा माइनस करता हूँ, ये चली है आपके इस पे, तो, इसमें जुलाई में चली है, ठीक है। और इसके अंतर में अभी जो करंट में चल रहा है, सैटर्न चल रहा है। हाँ जी। नहीं सैटर्न नहीं, अभी चलना है मरकरी ही चल रहा है, बुध नहीं नहीं सर, चल थोड़ा सा ही मरकरी और लास्ट। मरकरी और सैटर्न चल रहा है अभी। आगे चलना है, अभी चलना है, ठीक है। और अगर हम इसको और ब्रेक करें, आज तारीख सैटरडे संडे, ये आपका सन था, और सन कैसा है आपकी कुंडली में मैम। हाँ, 5th हाउस में है। फिफ्थ हाउस में है, वीनस अच्छा है। कोई दिक्कत और नहीं है। मैं तो अभी मतलब अपना क्लास कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी का, तो कल का प्लान। हाँ। तो सर सूक्ष्म तक तो हम इसमें देखेंगे कि दिन कैसा जाता है या हाँ दिन वो कैसा मेजर जाता है। वो। 6 तारीख, लेकिन कल का दिन राहु था ना बीच में, तो कल का दिन आपका ओवरऑल ये उसके हिसाब से हो गया, ये मैं आपको वो ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये है हाँ वो कल हमारे, जी। ज्यादा अच्छा नहीं था सर। हाँ ज्यादा अच्छा नहीं था, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना यहाँ पे। जी। और ओवरऑल हम्म। आज भी आपको ना ये मून बीच में मून भी था, तो आज भी कुछ टाइम के लिए आपको वो थोड़ी सी ओवर थिंकिंग ये चीजें रही थी, उसके हाँ बाद जी सर इवनिंग टाइम, मेडिसिन पे थी तो रिकवरी शाम तक ही हुई है। आज शाम तक रिकवरी होनी थी, ये देखिए ना सन आ गया इसके बाद। और जी। कल का दिन आपका ओवरऑल अच्छा है, ये देखो मैं छोटी छोटी इवेंट है आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको देखें, यहाँ से आपके ना एक एक दिन के इवेंट भी निकलेंगे। जी सर जैसे मंगल आ गया इधर हाँ अब 8 ये तारीख को। उसी हिसाब से देखिए चार्ट को लगा के, एक चीज ये क्लियर होगी हमारी, ठीक है। सभी को क्लियर हो रही है कि नहीं। जी सर ये सर। तो लास्ट यस पॉइंट सर। आ गया ना। तो हाँ जी। अगर हमने जैसे ये योगिनी में बुध देखा और मेन दशा हमारी मंगल की चल रही है विमशोत्री की, तो उसको भी आपस में कंपेयर करना है कि जैसे वो हाँ आपस में कैसे बैठे हैं बुध और मंगल।
हाँ उसको देख ले मैम, उसका ना आपके पास वो टाइम निकल गया। अब इस पे महादशा, 1 मिनट को मैं देखता हूँ महादशा आपकी। ये रही आपकी विष्णोत्तरी चल रही है वीनस की। मंगल, ये किसी और एक, का चाहते हैं? नहीं नहीं 1 मिनट रुको, आपका नहीं है। फिर इसमें प्लस करेंगे तो पता चलेगा फिर ये। हाँ जी अभी वीनस जुपिटर का चल रहा है। मैम वीनस की दशा चल रही है आपकी ना। वीनस नहीं सर, जुपिटर सर दिख रहा था, प्लस करिए भी आ जाएगा, प्लस मंगल करिए। मंगल की है। ये और ऊपर, ये सर अभी तो 18 38 सर। 1 मिनट। ये फ्राइडे क्यों आ रहा है वीनस से? हाँ, वीनस में मंगल है ना मैम आपका। सर नहीं, मंगल की वीनस महादशा में है, राहु कुछ आएगा। गड़बड़ हो गया। मंगल की महादशा आपकी। चलो कोई बात नहीं सर, आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर दो नहीं अगर टाइम सेव नहीं करना नहीं है तो। है इधर, सॉरी ये गलत चला, ओ सॉरी ये रहा ना इधर। हाँ वही सर, मंगल की है। मंगल की है, ठीक है। आ, एक सेकंड, मंगल ये रहा ना आपका, अभी स्टार्ट ही हुई है रिसेंटली में। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ ये मंगल। ये चला आपका मैम मंगल ना, और इसको अगर जी ये आपका चलेगा इसमें, आगे राहु चल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। इसमें बड़ा स्लो फिर से आएगा। ओके, ये चल रहा है मैम मंगल में मंगल, और उसके प्रत्यंतर में आपका ना ये था मरकरी था, ठीक है। बट अभी तो केतु चल रहा है मैम, केतु नहीं, सन, वीनस चल रहा है मैम, ठीक है। जी मंगल में मंगल और वीनस आ रहा है, तो इसके साथ आप वहां देखे, वहां मरकरी है, उसके हिसाब से इवेंट देखे और इसके हिसाब से इवेंट देखे, कौन से इवेंट आपको ज्यादा मैच कर रहे हैं उसके साथ कंपैरिजन कर ले। ओके, तो इधर वाला भी देख लेना है और ओके। हाँ वो भी कर लेना है, वो है। और अगर आप देख सकते हो तो अपने को ज्यादा क्लियरिटी चाहिए किसी को ना, तो योगनी देखे, आपके आने वाले 5-10 दिन जो है ना आपके, वो ज्यादा क्लियर है। ठीक है, डे टू डे के लिए देखना है, ओके। क्लियर है जी, बाकी को भी क्लियर हुई कि अभी ऐसे ही देखा चार्ट हमने। सर साइड एक दो एग्जांपल्स इसके योगिनी के हम लगा सकते हैं, मतलब आपके साथ, उसके बाद हम आप खुद से लोग पहले, देखेंगे मैं कुछ। आपको एक चीज बता देता हूँ। अपने चार्ट में, अपनी कुंडली में, जो आपकी, जो आपका टाइम पीरियड है ना योगनी के हिसाब से देखे, और पुराने को पहले तो अभी करंट का है उसको मैच करना शुरू कर दे। इस सॉफ्टवेयर में 1-1 2-2 दिन का आ रहा है, बट आप जो एस्ट्रो सेज आ रहे हैं उसमें हो सकता है कि 10 दिन या 20 दिन या 1 महीने का डिफरेंस आएगा, ठीक है। वो टाइम पीरियड को नोट करें और अपने साथ टिक करें कि वो कैसा चल रहा है, उसी के हिसाब से योगनी को एक बार काउंट करके देखिए। योगनी अगर आप ट्रैक करना शुरू कर दोगे, एस्ट्रोसेज के अलावा कोई और एप्लीकेशन है जो ब्रेक करके देती है, तो आपके जो डेली के रूटीन वाले चीजें हैं ना वो आपकी क्लियर हो जाएगी। योगनी भी सर एक, एक कैलकुलेशन नक्षत्र से भी आपने बताया था, जो विपत संपत हाँ वो और वही, छेद,
प्रत्यारित एस्ट्रोलॉजी में वो बहुत भी सारे टूल ऑलमोस्ट डेली बेसिस का है वो। वो हमारे नवतारा है, वो अलग है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे टूल है जिनसे हम चीजें को ना क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अलग अलग तरीके से है। तो योगनी में आपको इसलिए ना, अगर नहीं देख रहे हैं तो देखने की कोशिश करें, काफी चीजें आपको क्लियर हो। क्लियर है जी? राइट सर। किसी को एस्ट्रोसेज के अलावा कोई और ऐप पे योगनी मिली कि नहीं, पहले ये बताएं। सर एस्ट्रोटॉक अरे पे तो यहीं पे देख चेक लिया कर रहे मैंने। हैं तो उसमें बता रहा है एक लग्नावन नाम से। हाँ जी। सर मैं तो पराशर यूज करती हूँ, तो मुझे तो इसमें मिल गई है जिसे आप लगा रहे थे, पराशर लाइट में तो है। एप्लीकेशन में दीक्षा में आप कहाँ पे देख रहे हैं, किस पे पर मिल आशा का मोबाइल ऐप तो आता नहीं है। नहीं, मोबाइल नहीं मैं आता इसका, लैपटॉप वर्जन ही अच्छा है। सर मैं तो वैसे ही देख रही थी, यहीं पे चेक कर रही थी तो वो रेकमेंड कर रहा है लग्नावन। देख ले, अगर आपको लैपटॉप में इस पे कर देते हैं वो कुंडली चक्र में, मैंने ट्राई नहीं किया, एक बार सर्च कर ले अगर आपको मिलता है। योगनी से मैं आपको बोल रहा हूँ कि रियल लाइफ में आप इसको यूज करोगे तो काफी चीजें क्लियर मिलेगी। अगर नहीं है, किसी को एप्लीकेशन है, कोई नेपाली दोस्त हो उससे जरूर पूछे कि वो कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हैं, ओके वहां से सर, आप। एस्ट्रोटॉक पे मैंने देखा वो है, मतलब वो योगिनी दिख रही है उसमें, बट योगिनी में टाइम लाइन का डिफरेंस दिख रहा है। जैसे मैं देख रही हूँ 3 महीना, और मैंने गूगल पे देखा तो उसमें 6-6 साल के भी दिख रहे हैं कि इनकी महादशा इतने टाइम की होती है। नहीं, वो मेन दशा तो आपको वही टाइम लाइन आएगी ना, 1 2 3 4 ऐसे उसमें ही आएगी, 9 उसमें जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया। मतलब सर। इसमें जो मैं देख रही हूँ वो 3 मंथ्स 4 मंथ ऐसे ड्यूरेशन है, बट वो वहां आपका पे कुछ अलग ही दिख रहा है। महा अंतरदशा प्रत्यंतर वैसे करके आएगा वो। सर योगिनी का अभी मैंने एस्ट्रोसेज में ओपन किया है, तो वहां पे ना शॉर्टकट दिखा रहा है, जैसे कि ULSISN। तो ये इसका क्या मीनिंग है? वही मैम जो हमने भद्रिका की है, संकटा की है, उसको इन्होंने वो दे दिया है नाम इनको। वैसे अच्छा। ये जो योगिनियों के नाम है, देवी हैं उनके नाम से ही दे रखे हैं। तो वो एक्चुअली अगर देखा जाए नेपाली मैथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो वो तो लगन कुंडली को कम बोलते हैं कि बेस माने, इसी के नामों को बेस माने, पर कहीं ना कहीं दोनों भी काम करती है ये। ठीक है। अब संकटा है, राहु को संकटा दे रखा है, वो उनका मानना ये है कि जैसा मर्जी राहु हो आपको संकट देगा देगा, ये चीज का है। बट ये वो ये फिक्स्ड है, मतलब कुछ तो इन प्लैनेट्स का फिक्स्ड, जैसे हम मैं देखते हैं आपको यही बोल महादशा रहा हूँ, में वो भी देंगे, एक ऐसा टेक्सचर मत होता है। समझिए कि आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, वो धन्य धन्य करेंगे। हाँ, वो अगर नहीं वो, तो वो टेक्सचर तो रहेगा और कैसा बैठा है हॉरोस्कोप। हाँ, अब मंगल मंगल के उस यहाँ पे अशुभ माना गया, मंगल चाहे आपका शुभ भी है कितनी बार, पर वो अपना रिजल्ट देगा देगा, देगा अशुभ ही माना। देगा, बिल्कुल हाँ, जी। तो ये अगर ये सिस्टम डेवलप किया है तो इसके पीछे रीजन, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेनली लगन कुंडली को ही बेस माने, उनके जो नाम है उसकी नेचर को भी देखें कि हमारी जो क्रूर वाली है, चाहे वो सूर्य की है, मंगल की है, शनि की है, या राहु केतु की है, उसको भी कंसीडर करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? राइट सर। जी इसमें सर। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं प्लीज। सर गोचर पे एक क्लास और ले लेंगे। हाँ जी। सर गोचर को मतलब जैसे हर प्लेनेट का, जैसे आपने आज एक्सप्लेन किया कि शुभ शुभ ग्रहों का गोचर जो है वो 2 5 7 9 से अच्छा रहता है, और पाप ग्रहों का 3 6 10 11 से रहता है अच्छा। इसको तो भी आप, इसको हम थोड़ा, इसको भी हम रोक देते हैं। ठीक है, इसका जो फिनिश। कंसेप्ट है इसको यहाँ पे ना काट दें, जब हम प्रिडिक्शन ओके। पार्ट पे आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि कंफ्यूजन में आ जाए, हाँ मैं वही इसलिए सर। उस वहां पे डीप एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दी कि आप फिर कंफ्यूजन में ना आ जाए। ठीक है, हाँ हम मतलब सेपरेट करेंगे ना, आज आपने जस्ट एक ब्रीफ दिया है तो सारे टॉपिक्स का। टोटल सेपरेट करेंगे, हर के लिए, मैरिज के लिए अलग, इसके लिए संतान के लिए अलग, लिटिगेशन के लिए अलग, किस तरह से हाँ कौन ओके, से ठीक है हाउस सर। पे कौन से प्लैनेट पे इफेक्ट देता है वो उसके वाइज करेंगे। ठीक है ठीक सर। है, आज के लिए इतना ही, फिर किसी का कोई क्वेश्चन है? कल क्लास करनी है कि छुट्टी करनी है? कल हमारी क्लास नहीं है। ठीक है, मंडे कल को छुट्टी करेंगे। है सर। ओके। कुंडली के दोष होते हैं, मांगलिक दोष, उसके बाद पितृ दोष। कल मंडे के बाद, मंडे को छोड़े, ट्यूसडे से आपको पेन पेंसिल पकड़नी है, उसके बाद साथ साथ लिखते रहे, आगे आपका राइटिंग वर्क ज्यादा रहेगा। राइट सर।
ठीक है। और लिखने से आपकी प्रैक्टिस होएगी, और कैमरा ऑन करें जितना हो सकता है कि ताकि मेरे को ही पता चले मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अब कोई लिख रहा है नहीं लिख रहा है, वो मेरे को तो थोड़ा पता चलना चाहिए कि नहीं। नहीं सर, ऑन करके लिखेंगे हम ट्यूसडे से। बहुत सारी ओके इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपको मिलेगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो छोड़ रहे हैं उसको कवर करें। इसमें भी काफी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम मंडे को देखेंगे। सर ये नोट्स भेज देना क्योंकि रिवाइज करना पड़ेगा ना उससे, तो उसके ये बाद हाँ ही जी समझ सर, आएगा नोट्स अच्छे जरूर से। भेज देना। ये मैं दूंगा। अच्छा, आगे मजे की बात बता देता हूँ आपको। ठीक है, आज तक जिन लोगों ने रेगुलर क्लासेस की है ना, बहुत अच्छा है, और उन्होंने खुद देखा है क्वेश्चन आंसर। जो राइटिंग पार्ट होगा हमारा, प्रेडिक्शन पार्ट रहेगा ना, उसमें अगर आप क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, वैसे मैं बोल के चला जाऊंगा, रिकॉर्डिंग देखोगे, वो आपको आधी चीजें समझ आएगी, आधी नहीं आएगी। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो 10 लोगों को भी अपना लेक्चर देना है और 2 को भी देना है। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 लोगों के लिए क्लास की थी, मेरा ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट था, एक्स्ट्रा पे किया था, उसके साथ एक पंडित जी थे, 2 लोगों के लिए भी क्लास की थी उसकी डिमांड पे, क्योंकि नेपाली था, कोई मिल नहीं रहा था। तो वो कोई नहीं है कि मैंने अपना काम करना है, अगर सुनोगे लिखोगे क्वेश्चन करोगे तो आपका फायदा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं कि यहाँ पे निकल के आती है। मैम ने बोला कि कैसे है, हमने प्रैक्टिकल खोल के देखा है उनका। और ये आप इनको ब्रेक करो योगनी का, मैं आपको इतनी शॉर्टी से बोल रहा हूँ, आपके आने वाले दिन, आपका ये दिन और आगे वाले दिन की आप खुद ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रो से वो चंद्रमा वाले नोट्स और भेज देना, मैंने वो बोला था कि चंद्रमा ये के तो मैं शुभ और भेज दूंगा अशुभ सर, पर भेज 12 दिए, ऑप्शन। दोबारा ढूंढ के भेज दूंगा, भेज दिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम मंडे को देखेंगे। ठीक है, राधे राधे। ओके सर, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे।